बक्सर एक ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है जिसे मिनी काशी कहा जाता है, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में इन दिनों ईसाई मिशनरियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिसमें भोले भाले गरीब और मजदूर लोग फंसकर अपना धर्म परिवर्तन करने लगे हैं। बताते चले कि ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा समाज के बीच इन दिनों अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म प्रचार प्रसार के लिए सोची समझी अभियान के तहत बक्सर जिले की सिमरी प्रखंड इलाके के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में नगपुरा में मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के लोगों के द्वारा ग्रामीणों को लोक लुभावने लालचों और विभिन्न हथकंडों को अपनाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बसों और ऑटो के जरिए लाकर गंगा नदी में स्नान कराकर महिलाओं के सिंदूर धुलने की परंपराओं के निर्वहन के दौरान गंगा घाट पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने धावा बोलकर जमकर हल्ला हंगामा करते हुए सिमरी थाने की पुलिस को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों के अनुसार सिमरी प्रखंड इलाके के नागपुर गंगा घाट पर 60 से 70 लोगों को एक साथ स्नान करते हुए महिलाओं के सिंदूर को अपने हाथों से धोकर धर्म परिवर्तन कर प्रभु यीशु का लॉकेट ग्रहण करा रहे थे। आज सिमरी प्रखंड क्षेत्र में वर्षों से ये धर्मांतरण का मामला चलते आ रहा है। काफ़ी बार इस पर विरोध भी किया गया, काफ़ी बार प्रशासनिक सहायता भी ली गई, लेकिन इस पर कोई कठोर कदम तक वो नहीं पहुंच पाए। आज सिमरी के नगरपुरा गंगा घाट पर, जो कि 20 का डेरा गंगा घाट है, और वहाँ पर कुछ महिलाओं को बरगला करके जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसमें महिलाओं को हिंदू रीति रिवाज में सिंदूर लगाना सौभाग्य की बात होती है, लेकिन उन लोगों को सिंदूर, जो पतिव्रता नारियां हैं, उनके सिंदूर को मिटा करके बड़ी जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसमें हम लोगों की टीम सिमरी थाना प्रभारी को सूचना किए और सूचना के आधार पर उन्होंने पहुंचे तो उन्होंने खुद सामने देखे, जो कि वीडियो भी प्रशासन के द्वारा बनाई गई और उसमें उन लोगों ने पकड़ करके थाना पर लाए हैं। लगभग कितने की संख्या में लोग होंगे वहाँ पर? लगभग 60 से 70 लोग थे। और क्या लगता है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग ऊपर जाएंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सोनू द्विवेदी। अच्छा, एक बात बताइए, इसके पहले भी ऐसा मामला सिमरी में आ चुका है? जी बिल्कुल आ चुका है। राज मसीह नाम का एक यहाँ पर पादरी था, जो कि धर्मांतरण करा रहा था। हम लोगों ने उस पर काफ़ी दबाव भी बनाया कि ऐसा हिंदू धर्म को, हिंदू भावनाओं को मत भड़काइए, लेकिन उन्होंने नहीं माने, जो कि निर्जर कुमार जी यहाँ पर थाना अध्यक्ष थे, उनके संज्ञान में उस चीज़ को काफ़ी उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन आज निरंतर ये चल रहा है। अच्छा, उस समय कार्रवाई हुई थी? जी, कार्रवाई हुई थी उस समय। देखिए, सिमरी में जैसे कि हम लोगों को 2 बजे करीब सूचना मिली, यहाँ पर ईसाई जो पादरी है, ईसाई का जो मिशनरी है, उसके द्वारा यहाँ पर कुछ महिलाओं को लगभग 60 से 70 की संख्या में या महिलाओं को गंगा जी के पास लाकर उनके सिंदूर को धोकर उनको ये क्रॉस वगैरह देके उनको ईसाई बनाने का काम चल रहा है। इसकी सूचना हम लोगों को मिली। हम लोग यहाँ पर पहुँच के देखे कि पादरियों के द्वारा ऐसा काम धर्मांतरण का जो खुला खेल हो रहा था। हम लोगों ने उसमें से कुछ लोगों को पकड़ के यहाँ पर, चूँकि धर्म परिवर्तन भी एक कानूनन अपराध है, अभी नए कानून के अनुसार अभी अपराध वो घोषित हो गया है, तो हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ के यहाँ पर सिमरी थाना को देने का काम किया और बाकी लोगों पर FIR करके हमने प्रशासन से आग्रह किया है कि उन लोगों पर कार्रवाई करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिमरी बक्सर का एक बहुत बड़ा प्रखंड है जी, और वैसे तो पूरे बक्सर या पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में धर्मांतरण का खुला खेल ईसाइयों के द्वारा और मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं को बनाने का चल रहा है। लेकिन ये जो आपको बक्सर में विशेष रूप से सिमरी में बहुत सालों से ये खुला खेल हो रहा है और इसको लेके बहुत बार बवाल हुआ है। अभी 2 साल पहले भी बवाल हुआ था। फिलहाल ये जो घटना आज की घटना है, और ये लोग जहाँ पर हिंदुओं के पास जाकर, जो SC ST समाज है, OBC समाज है, उनके पास जाकर ये लोग पैसे का लोभ लालच देके उनको ये राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब जादू टोना से डरवा के, अंधविश्वास फैला के और लोगों को गुमराह करके, उनका ब्रेन को वाश करके ये लोग धर्म परिवर्तन करा के सबको ईसाई बनाते हैं। वहीं सिमरी थाने में दर्ज पुलिस शिकायत में लोगों ने धर्म परिवर्तन कानून का हवाला देते हुए राज मसीह और 2 महिलाओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है। धर्मांतरण मामले में जिले के नेनुआ, प्रताप सागर, बलियार, नया भोजपुर सहित 60 से 70 महिला पुरुषों को धर्म परिवर्तन करा रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई में तमिलनाडु निवासी शामुहेल, डेरी ऑन सोन निवासी राजीव मसीह, नागपुरा निवासी रविरंजन मसीह को गिरफ्त में लिया गया है। I am Samuel. Yeah. Yes. I am from Tamil Nadu. Why are you came here? He invited me.
What is his name? What his name? Raju Rao. When you come here, what are you doing? No, he asked me to give baptism. What is What do you understand by baptisma? Day before yesterday only I What do you understand by baptisma? Pardon me? Baptisma? What do you understand by? he want to ask? What is baptisma? That is in the Bible that we practice. Why this person go to a river? Pardon me? These persons why go to river? That we have to put them in the water and come up. That's called baptisma. Yeah. What benefit? Yeah. No, that is in the Bible. Bible. Yeah. हमारे पास कुछ लोग आए हुए थे जो बाइबल के रीति रिवाजों के अनुसार वे चलते हैं और बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। और बाइबल में हम लोग का एक निर्देश दिया गया है कि जो विश्वास करता है उसे पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया जाता है। तो लोगों ने बाइबल को पढ़ा, हम लोगों ने बाइबल की शिक्षा दी और लोगों ने कहा कि हमें विश्वास हो चुकी है और हम बाइबल के आधारित हम चलना चाहते हैं, तो मुझे बपतिस्मा दिया जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, लोगों को ले जाकर बपतिस्मा दे रहे थे। ये बपतिस्मा होता क्या है? बपतिस्मा एक प्रकार के एक मसीही नियम है कि जो विश्वास करता है ना, उसे बपतिस्मा का मतलब होता है कि उसे उनका विश्वास को और मजबूत होती है। और जैसे कि पहले का जो पुराना जीवन था छोड़ करके अब नए जीवन को जीना है। तो यहाँ पर आरोप यह भी लग रहा है कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमने किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराया, हमने सिर्फ बाइबल की शिक्षा दी है। तो फिर पुलिस आप लोगों को यहाँ क्यों लेकर आई? अब वो लोग अब जबरदस्ती लेकर आए तो अब उसकी मर्जी है। मतलब आप लोग धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे? हमने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया और हम लोग सिर्फ बाइबल के शिक्षा दिए हैं और बाइबल जैसा कहा उसको बताया गया और उसी बाइबल के अनुसार। बाइबिल में क्या लिखा हुआ है कि मांग में सिंदूर नहीं लगाना है? नहीं, ऐसी तो बात नहीं, तो लगाना है। तो फिर साफ क्यों कराया जा रहा था? कहीं पर किसी को सिंदूर साफ नहीं कराया गया। जो आप वीडियो में देखें, सुनिए मेरा बात, जो आप वीडियो में देखें, बपतिस्मा के बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दिया जाता है। कितने अभी तक कितने सदस्य हैं आपके जिसके ललाट पे आप क्रॉस का चिन्ह लगाए हैं? फॉर इंडिया में इस प्रखंड में कितने लोग को आप मेंबर बनाए हैं? हम अभी फिलहाल में रहते हैं भोजपुर में और हमारे साथ में लगभग 60 से 70 लोग हैं। वहीं माजरा समझते हुए ग्रामीण इलाकों में बहलाने फुसलाने वाली 3 महिलाएं युवतियां मौके का फायदा उठाकर भाग निकलीं, जिसकी पहचान की जा रही है। सिमरी प्रखंड में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सर, क्या मामला है? नहीं, ऐसा एक संज्ञान में आया था, प्रेस के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई है। जो भी उसमें नियम संगत और विधि सम्मत कार्रवाई है हम लोग करेंगे। तो जबरन धर्म परिवर्तन का भी मामला है? जी बिल्कुल, जो भी उसमें आरोप लगाए गए हैं उसका जांचोपरांत जो भी कार्रवाई उसमें अपेक्षित है वो की जाएगी। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए जांच शुरू कर विधि सम्मत कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।